हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक नंबर 9 एंजियोस्पर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजियोस्पर्म से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस पौधे के कुल का नाम बताइए जिससे कॉफ़ी प्राप्त होती है। नेम द फैमिली ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच कॉफ़ी इज ऑब्टेन्ड। तो इसका आंसर होगा ए, रूबिएसी। क्वेश्चन नंबर 2, पेय पदार्थ देने वाला पौधा कॉफी अरेबिका किस कुल का सदस्य है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी, रूबिएसी। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड कॉफ़ी। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका भी आंसर होगा बी, सीड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरली मैच्ड। तो इसका आंसर होगा सी, बनियन ट्री प्रोप रूट्स। बरगद में प्रोप जड़ें पाई जाती हैं। ये उपस्थानिक जड़ें होती हैं और वृक्ष के तने की शाखाओं से निकलती हैं और उसे अतिरिक्त सहारा प्रदान करती हैं। आपने बरगद के प्लांट का जो मेन फीचर है, आपने अगर बरगद का प्लांट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसकी ब्रांचेस से शाखा टाइप से निकली रहती हैं, उनको ही बोलते हैं प्रोप जड़ें, एडवेंटिशियस रूट्स। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेटोफोर इनमें सहायक होते हैं। न्यूमेटोफोर आर हेल्पफुल इन। तो इसका आंसर होगा डी, रेस्पिरेशन, श्वसन। न्यूमेटोफोर श्वसन में सहायक होते हैं और ये वायवीय जड़ें दलदल से बाहर सीधी निकल आती हैं और खूंटी जैसी संरचना बनाती हैं। ये जड़ें नेगेटिवली जियोट्रोफिक होती हैं, इन पर अनेक छिद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेटोफोर एक विशेष प्रकार की परिवर्धित जड़ें होती हैं जो कि मदद करती हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी हमने डिस्कस किया है। न्यूमेटोफोर आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट्स विच हेल्प इन। तो इसका आंसर होगा ए, रेस्पिरेशन। न्यूमेटोफोर किसका लक्षण है। न्यूमेटोफोर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो इसका भी आंसर होगा सी, मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट, ये जड़ें मैंग्रोव प्लांट में पाई जाती हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, एविसीनिया में। न्यूमेटोफोर जड़ें रूट्स सोनेरेसिया और एविसीनिया में पाई जाती हैं, तो आप इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण मूलोद्भिद का नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए हेलोफाइट। तो इसका आंसर होगा डी, आइकोर्निया कैल्सिपस। क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट्स विद मिल्की लेटेक्स आर फाउंड इन। कुल जिसके पौधों से दूधिया या मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी कुल के पौधों में एक लिंगी पुष्प एवं दूधिया लेटेक्स, मिल्की लेटेक्स पाया जाता है जिससे रबड़ बनती है। इसलिए रबड़ का प्लांट भी कहते हैं, जिसका बोटनिकल नेम हेविया ब्रेसिलियंसिस है। दूधिया लेटेक्स का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 11, रबड़ क्षीर व एक लिंगी पुष्पयुक्त पौधे पाए जाते हैं। तो इसका भी आंसर होगा डी, यूफोर्बिएसी में। प्लांट विद लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन। तो इसका भी आंसर होगा डी, यूफोर्बिएसी। क्वेश्चन नंबर 12, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं व्हेन द फिलामेंट ऑफ स्टेमन्स आर फ्री एंड एंथर लोब्स आर यूनाइटेड देन द कंडीशन इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा डी, इंजिनेसियस। जब पुंकेसर के तंतु फिलामेंट ऑफ स्टेमन्स स्वतंत्र हों, फ्री हों और उसके परागकोश यानी कि एंथर आपस में ज्वाइंटेड हों तो इस अवस्था को सीजेनेसियस कहते हैं। और यह जो स्टेज है मुख्यतः कंपोजिटी कुल के पौधों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी पुष्प के पुंकेसर के तंतु तो स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इसे कहते हैं व्हेन स्टेमन्स ऑफ ए फ्लावर यूनाइट ओनली बाय द एंथर लिविंग द फिलामेंट्स फ्री इज कॉल्ड। तो इसका भी आंसर होगा ए, सिंजिनेसियस। नंबर 14, निम्नलिखित किस पौधे में वित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स प्लेसेंटेशन इज फाउंड टू बी पार्शियल। तो इसका आंसर होगा डी, मस्टर्ड, सरसों। पार्शियल प्लेसेंटेशन सरसों यानी कि मस्टर्ड में पाई जाती है और सरसों क्रूसीफेरी कुल का पौधा होता है। क्रूसीफेरी फैमिली को ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्रूसीफेरी का वैकल्पिक नाम है। अल्टरनेटिव नेम ऑफ क्रूसीफेरी इज। तो इसका आंसर होगा सी, ब्रेसिकेसी।
क्वेश्चन नंबर 16 क्रूसीफेरी कुल का नवीन नाम है, तो न्यू नेम ऑफ द फैमिली क्रूसीफेरी इज, तो इसका भी आंसर होगा ए ब्रेसिकेसी। क्वेश्चन नंबर 17 किस कुल के सदस्यों में सिनीग्रीन पाया जाता है? सिनीग्रीन इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ द फैमिली, तो इसका आंसर होगा सी ब्रेसिकेसी। सिनीग्रीन जिसका कि केमिकल नाम एलाइल ग्लाइकोसाइनोलेट या प्रोपेनाइल ग्लाइकोसाइनोलेट है, एक प्राकृतिक एलिफेटिक कंपाउंड होता है जो कि ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों जैसे कि ब्रोकली, सरसों के बीज आदि में पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिनीग्रीन में एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फ्लेमेटरी और वाउंड हीलिंग आदि गुण पाए जाते हैं, यानी कि कितना यूजफुल है ये, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कि क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलती है? विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड जेल्फी फ्रॉम ड्राइड लीव्स, तो इसका आंसर होगा बी बेलाडोना। मुख्यतः एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधों की सूखी पत्तियों से बेलाडोना नामक दवा प्राप्त की जाती है, जबकि यह सोलेनेसी कुल का पौधा है। निमोल लोरेसी कुल के पौधे की छाल से, ओपियम पैम्पीवर सोमनीफेरम के फल से तथा नक्स वोमिका स्ट्रिक्नोस नक्स वोमिका के बीज से प्राप्त होती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो एट्रोपा बेलाडोना है वो बेलाडोना नामक पौधे के पत्तियों को सुखाकर प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 कोल्चिसिन जो कि एक माइटोटिक विष है प्राप्त हो सकती है। कोल्चिसिन विच इज माइटोटिक पॉइजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा डी लिलिएसी। कोल्चिकम आटमनील एक लिलिएसी कुल का पौधा है और इससे कोल्चिसिन नामक एक एल्किलॉइड प्राप्त होता है, जिससे पौधों में बहुगुणता पॉलीप्लॉइड उत्पन्न की जाती है, जिससे कोशिका विभाजन में कोल्चिसिन एक माइटोटिक विष की तरह कार्य करता है जो कि ट्यूबुलिन से जुड़कर माइक्रोट्यूबल्स के बहुलीकरण की प्रक्रिया को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 20 तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा किस कुल में आते हैं? तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एंड खीरा बिलोंग्स टू द फैमिली, तो इसका आंसर होगा ए कुकुरबिटेसी। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि कभी पूछ लेते हैं बेलाडोना किस फैमिली से रिलेटेड है, मस्टर्ड किस फैमिली से रिलेटेड है, शुगर कैन किस फैमिली से रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सिक्योर करने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बायोलॉजी सुपर ट्रिक करके आपको कंटेंट मिलेगा, उसमें आपको बायोलॉजी सुपर ट्रिक करके एक फोल्डर होगा जिसमें आपको ऑल बोटनी फैमिली के एग्जाम्पल याद करने की निंजा ट्रिक के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप उस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आएगा वो रॉन्ग नहीं होगा, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कक्षस्थ कलिका के परतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ओल्ड रिगार्डिंग द कन्वर्शन ऑफ एक्सिलरी बर्ड इनटू टेंड्रिल, तो इसका आंसर होगा डी बोगनविलिया। कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन या तरबूज कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं। इनमें एक्सिलरी बर्ड परतान टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाती है। बोगनविलिया में कक्षस्थ कलिका कांटा सदस्य यानी कि कांटे के समान थ्रोन में रूपांतरित हो जाती है, जो सुरक्षा एवं आरोहण क्लाइंबिंग में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 22 वर्ग में समपुमंगंग पुमंगी पुंकेसर पाया जाता है। सिएंड्रस स्टेमन्स आर फाउंड इन फैमिली, साइनेंड्रस स्टेमन्स आर फाउंड इन फैमिली, तो इसका आंसर होगा सी कुकुरबिटेसी। साइनेंड्रस पुंकेसर आपस में तंतु तथा प्राकोस यानी कि एंथस द्वारा जुड़े होते हैं और कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में ऐसी व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 23 समपुष्पी जीविकाकार मुंडक पुष्पम का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ होमोगेमस लेगुलेट कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस इज, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 एपिगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, एपिगाइनस फूल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए कुकुरबिटा। एपिगाइनस जो पुष्प है वो कुकुरबिटा फैमिली के पादपों में जैसे कि लौकी, खीरा आदि में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 25 फैमिली कुकुरबिटेसी गण से संबंधित है। फैमिली कुकुरबिटेसी बिलोंग्स टू ऑर्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पैसिफ्लोरेल्स। क्वेश्चन नंबर 26 द्विबी फ्लोएमी खुले संवहन बंडल किसके तने में मिलते हैं? कॉन्जॉइंट बायोकोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टीम ऑफ, तो इसका आंसर होगा ए कुकुरबिटेसी। सीसम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त होती है? सीसम वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, तो इसका आंसर होगा सी डलबर्जिया सीसो। यह लकड़ी बहुमूल्य इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 29 भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं। स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन, तो इसका आंसर होगा बी एलियम में।
एलियम सीपा यानी कि प्याज तथा एलियम सेटाइवम में बहुत सी स्कैल्पी पत्तियाँ सकेंद्रित रूप में व्यवस्थित होती हैं। इनमें तना बल्ब में रूपांतरित हो जाता है और बल्ब के चारों तरफ सल्क यानी कि स्केल लीव्स पाई जाती हैं और ये पत्तियाँ भोजन संग्रह यानी कि फूड स्टोरेज का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एलियम सीपा है। एलियम सीपा इज ए, तो इसका आंसर होगा सी, बल्ब। ओनियन का वानस्पतिक नाम एलियम सीपा होता है, जिसका खाने योग्य भाग सल्क यानी कि कंद बल्ब कहते हैं और यह लिलिएसी कुल का पौधा होता है। इसके ताजे जूस में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसके अलावा यह उत्तेजक यानी कि स्टिमुलेट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 31 प्याज यानी कि एलियम सीपा इस कुल से संबंधित है। ओनियन एलियम सीपा बिलोंग टू द फैमिली, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिलिएसी। जो इसकी ट्रिक है वो है लिली का प्याल यानी कि लिली से हो जाएगा लिलिएसी, प्याल यानी कि प्याज और लहसुन। प्याज से हो जाएगा पैसे प्याज और लह से हो जाएगा लहसुन। तो इस तरह की ट्रिक्स मैंने उस वीडियो में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 प्याज का पत्ती रहित यानी कि लीफलेस तना जो पुष्प उत्पादित करता है कहलाता है। लीफलेस स्टीम ऑफ ओनियन विच प्रोड्यूसेस फ्लावर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा सी, स्कैप। लहसुन निम्नलिखित में से किस प्रकार का तना है? विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ स्टीम इज गार्लिक, तो इसका आंसर भी होगा सी, बल्ब। लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सेटाइवम है। इसका भूमिगत तना सल्कंद यानी कि बल्ब में रूपांतरित होता है और इसके सल्कंद प्राय मसालों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह हृदय व गठिया के रोगों में अत्यंत लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 34 सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वह निम्न में से किस कुल में आता है, तो इसका आंसर होगा बी, क्रूसीफेरी। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किस पादप में सम्मित पुष्प पाए जाते हैं? सिमेट्रिक फ्लावर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स, तो इसका आंसर होगा सरसों ब्रेसिकेसी कुल का पादप है जिसमें एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प पाए जाते हैं। मटर व केसिया लेग्यूमिनेसी यानी कि फिबेसी कुल का प्लांट है जिसमें जार्गोमॉर्फिक पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा बी, मटर एवं केसिया, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 36 सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा सी, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 37 पाइपर नाइग्रम से मिलता है। पाइपर नाइग्रम यील्ड्स, तो इसका आंसर होगा ए, काली मिर्च। काली मिर्च ब्लैक पेपर पीपर रेसी कुल के पाइपर नाइग्रम नामक पौधे के फलों से प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग भी मुख्यतः स्पाइस यानी कि मसालों के रूप में होता है। जो सरसों का तेल का तीखापन है ये एलाइल आइसोथायोसाइनेट नामक केमिकल के कारण होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 तुलसी इज ए मेंबर ऑफ फैमिली, तो इसका आंसर होगा डी, लिबिएटी। तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है और यह लिबिएटी कुल का पौधा है। लिबिएटी को लिमिएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। ओसिमम सेक्टम का धार्मिक महत्व है, हिंदू धर्म में इसको बहुत महत्व दिया गया है और इसकी पत्तियों का क्वाथ यानी कि खांसी ज्वर इत्यादि में गुणकारी है और यह मच्छरों के लिए भी एक अच्छा विकल्प यानी कि मॉस्किटो रिपेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 प्रूनस एमिगेंडिलस निम्न में से किस कुल का पौधा है? प्रूनस एमिगेंडिलस बिलोंग्स टू फैमिली, तो इसका आंसर होगा ए, रोजेसी। बादाम आलमंड का वानस्पतिक नाम प्रूनस एमिगेंडिलस है और यह फैमिली रोजेसी कुल का प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से विधानिया सोमनीफेरा पादप के कौन से अंग को औषधीय रूप में उपयोग लिया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट पार्ट ऑफ विधानिया सोमनीफेरा इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज, तो इसका आंसर होगा ए, रूट। अश्वगंधा का बोटनिकल नेम विधानिया सोमनीफेरा है और यह सोलनेसी कुल का पादप है। इसका जड़ यानी कि इसकी रूट मेडिसिनल यूज में आती है। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो इसका आंसर होगा डी, स्पाइकलेट। स्पाइकलेट विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं है जबकि अन्य साइथियम, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलेटर विशेष किस्म के पुष्पक्रम है। क्वेश्चन नंबर 43 ग्रेमनी कुल का पुष्पक्रम है। द इन्फ्लोरेसेंस इन फैमिली ग्रेमनी इज, तो इसका आंसर होगा डी, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ग्रेमनी कुल का पुष्पक्रम सूखिकाओं की सूखी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है और अन्य कुलों से विपरीत ग्रेमनी कुल में पुष्पक्रम की इकाई पुष्प में होकर स्पाइकलेट ही होती हैं। प्रत्येक सूखिकाओं में एक अत्यंत सूक्ष्म यानी कि एक्सिस होता है जिसे रेकिला कहते हैं। गेहूं, मक्का, बाजरा आदि ग्रेमनी कुल के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 44 गेहूं में किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है? विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन व्हीट, तो इसका आंसर होगा बी, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। क्वेश्चन नंबर 45 पोएसी कुल में प्राकोस होते हैं। एंथर्स ऑफ फैमिली पोएसी आर, तो इसका आंसर होगा सी, डाइथिकस, वर्सेटाइल एंड इंट्रोज।
क्वेश्चन नंबर 46, लेमन ग्रास का वानस्पतिक नाम है। बोटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास इज, तो इसका आंसर होगा बी, सिम्बोपोगोन सीट्रेटस। सिम्बोपोगोन सीट्रेटस यह एक पोएसिया ग्रेमनी कुल का पौधा है और इसकी पत्तियों से लेमन ग्रास ऑयल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 47, द पेरियंथ इन ग्रेमिनी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय। ग्रेमनी कुल में परिदल पुंज सामान्यतः इनसे प्रदर्शित होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, लोडिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 48, लोडिक्यूल आर प्रेजेंट इन द फैमिली। लोडिक्यूल किस फैमिली में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, पोएसी। आप जानते हैं कि पोएसी किसको बोलते हैं, फैमिली ग्रेमिनी को। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रेमनी कुल में लोडिक्यूल किसका प्रतिनिधित्व करता है। लोडिक्यूल इन फैमिली ग्रेमनी रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर होगा डी, पेरिएंथ यानी कि परिदल पुंज। क्वेश्चन नंबर 50, घास परिवार में बीजपत्र कहलाता है। इन द ग्रास फैमिली कोटिलेडनस आर कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा ए, कुटेलम। ग्रेमलिया पोएसी कुल को घास परिवार यानी कि ग्रास फैमिली कहते हैं और इसमें जो बीजपत्र पाया जाता है उसे इसमें जो बीजपत्र पाया जाता है यानी कि जो इसमें कोटिलेडनस मिलता है उसको स्कूटेलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, स्कूटेलम है, स्कूटेलम इज, तो इसका आंसर होगा डी, घास का बीजपत्र, कोटिलेडन ऑफ ग्रासेस। क्वेश्चन नंबर 52, पोएसी नया नाम है। पोएसी इज द न्यू नेम ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेमिनी। क्वेश्चन नंबर 54, सैक्रम ऑफिसिनेरम पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। सैक्रम ऑफिसिनेरम प्लांट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, तो इसका आंसर होगा ए, शुगर। गन्ने का बोटनिकल नेम सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है और यह फैमिली ग्रेमनिया पोएसी कुल का पौधा होता है और इससे शुगर तैयार की जाती है और इस उद्योग से प्राप्त सीरा अल्कोहल निर्माण में भी काम आता है। क्वेश्चन नंबर 55, गन्ना इस कुल का सदस्य है। तो हमने अभी इसको डिस्कस किया है कि गन्ना जो है वो फैमिली ग्रेमनी यानी कि ग्रास फैमिली से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 58, चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ। चॉकलेट के बीज से प्राप्त होता है यानी कि चॉकलेट किसके बीजों से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा थियोब्रोमा केकाओ, बी, थियोब्रोमा केकाओ एक छोटा सदाबहार वृक्ष होता है जो मालवेसी कुल का सदस्य है और इसके बीज का उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, चाय के पौधों की शीरस्थ कलिकाओं को सामान्यतः कहते हैं। द टर्मिनल बर्ड्स ऑफ टी प्लांट आर कॉमनली नोन एज, तो इसका आंसर होगा डी, गोल्डन बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 60, उस पौधे का बोटनिकल नेम बताइए जिससे चाय मिलती है। व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच टी इज ऑब्टेन्ड, तो इसका आंसर होगा बी, कैमेलिया साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस। क्वेश्चन नंबर 61, द क्वालिटी ऑफ टी डिपेंड्स अपॉन। चाय की जो क्वालिटी है यानी कि गुणवत्ता है वो निर्भर करती है, इसका आंसर होगा सी, कलर्स ऑफ, और चाय की पत्ती का रंग तथा उसकी क्यूरिंग के आधार पर ही उनकी चाय की क्वालिटी निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस पौधे से चाय प्राप्त होती है। फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट टी इज ऑब्टेन्ड, का आंसर हो जाएगा डी, कैमेलिया साइनेंसिस। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हमें सही नहीं वाले को नहीं पढ़ना है, हमें उसका जो सही है वो याद रखना है क्योंकि वो दोबारा से भी रिपीट हो सकते हैं। जिसमें सही नहीं है वो है टी। आप जानते हैं कि जो टी है, जो इसमें टी है वो सही नहीं है, तो हम बाकी सब डिस्कस कर लेंगे। कॉटन मालवेसी से है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। विदेनिया यानी कि अश्वगंधा ये फैमिली सोलिनेसी से है और कॉफ़ी फैमिली रुबिएसी से है और यहाँ पर ये एपोसाइनेसी दिया हुआ है जो कि लौंग है। क्वेश्चन नंबर 64, करक्यूमा लोंगा स्रोत है। करक्यूमा लोंगा इज ए सोर्स ऑफ, तो इसका आंसर होगा बी, हल्दी, टर्मरिक। करक्यूमा लोंगा जिजीबेंसी कुल का पौधा है और करक्यूमा लोंगा हल्दी टर्मरिक का स्रोत है। आप जानते हैं कि हल्दी का उपयोग मसालों और विभिन्न औषधि उपचारों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, एलेटेरिया कार्डोमोमस किसके अंतर्गत आता है। एलेटेरिया कार्डोमोमस बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर होगा बी, एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट। इलायचिया इलेटेरिया कार्डोमोमम का पौधा जिजीब्रेसी कुल तथा एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट पौधा है और यह एक हर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रेमनी कुल के हैं। विच ऑफ दीज एग्जाम्पल आर ऑफ ग्रेमनी फैमिली, तो इसका आंसर होगा डी, जियामेस ट्रिटिकम विल्गेर यानी। क्वेश्चन नंबर 67, तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे होते हैं। तंबाकू एंड पोटैटो बिलोंग टू फैमिली, तो इसका आंसर होगा ए, सोलिनेसी। तंबाकू एंड पोटैटो सोलिनेसी कुल का पौधा होते हैं और इनका वानस्पतिक नाम निकोटियाना टेबिकम
यानी कि तंबाकू का नाम होता है निकोटियाना टेबेकम और आलू का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस कुल में वर्क सेप्टम तथा फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है? द ओब्लिक्यूस सेप्टम एंड सोलन प्लेसेंटा आर फाउंड इन द फैमिली। तो इसका आंसर होगा बी, सोलोनेसी। क्वेश्चन नंबर 69, डेल्फिनियम एकोनिटम तथा कैलीमेटिस किस कुल के पौधे हैं? डेल्फिनियम एकोनिटम और कैलीमेटिस आर एग्जाम्पल ऑफ फैमिली। तो इसका आंसर होगा ए, रेननकुलेसी। डेल्फिनियम एकोनिटम और कैलीमेटिस रेननकुलेसी कुल के पौधे होते हैं और इस कुल के विभिन्न वंशों के पुष्पक्रम में भिन्नता पाई जाती है। एनीमोन तथा नाइजीला में पुष्पक्रम एकल अंतस्थ होते हैं और डेल्फिनियम तथा एकोनिटम में पुष्प लंबे ऐसी मार्क्स पुष्पक्रम में लगे होते हैं, जबकि कैलीमेटिस तथा थैलिक्ट्रम में ऐसी मार्क्स यानी कि पेनिकल पुष्पक्रम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, एपोकार्पस कंडीशंस अकर इन। एपोकार्पस अवस्था पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, रेननकुलेसी में। रेननकुलेसी कुल में जायांग यानी कि गाइनोसियम एक से अधिक अंडप यानी कि कार्पल से मिलकर बना होता है, अर्थात यह बहुअंडपी पॉलीकार्पलरी जायांग है, लेकिन सभी अंडप स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, जिसे एपोकार्पस अवस्था कहते हैं। लिलिएसी एवं कंपोजिटी कुल में क्रमशः 3 अंडप व 2 अंडप होते हैं जो परस्पर जुड़े होते हैं। इस प्रकार के जायांग साइनोकार्पस कहलाते हैं। ग्रेमनी कुल में जायांग केवल 1 अंडप का बना होता है, जिसे मोनोकार्पलरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, बनाना बिलोंग्स टू फैमिली। केला किस कुल में आता है? तो इसका आंसर होगा बी, म्यूसेसी। केला म्यूसेसी कुल का पौधा है और इस कुल के पौधे प्राय विशालकाय शाख होते हैं और ये एक बीजपत्री होते हैं। इनके प्रत्येक पौधे में एक शीर्षस्थ पुष्पक्रम होता है जो प्रकंद में उत्पन्न होकर आभासी स्तंभ के शीर्ष से बाहर निकलता है। इस कुल के पुष्पक्रम को स्पेडिक्स कहते हैं। कैप्रिडिएसी, मालवेसी तथा क्रूसिफेरी द्विबीजपत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग फैमिली बिलोंग्स टू मोनोकोटिलिडोन्स। तो इसका आंसर होगा ए, म्यूसेसी। क्वेश्चन नंबर 73, केले का पुष्पक्रम होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ बनाना इज। तो इसका आंसर होगा डी, स्पेडिक्स। क्वेश्चन नंबर 74, आड़ू का वानस्पतिक नाम क्या है? व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ पीच। तो इसका आंसर होगा डी, प्रूनस पर्सिका। यह फैमिली रोजेसी कुल का प्लांट होता है और यह फल खाने योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 75, राउलीफिया सर्पेटाइना जो कि एपोसाइनेसी कुल से संबंधित है, इससे किसकी दवा प्राप्त की जाती है? राउवोल्फिया सर्पेटाइना विच बिलोंग टू एपोसाइनेसी यील्ड्स मेडिसिन ऑफ। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, एनिद्रा, इंसोम्निया, घबराहट, नर्वसनेस, तो इन सभी के लिए दवाई यूज़ की जाती है। राउल्फिया सर्पेटाइना अर्थात सर्पगंधा एपोसाइनेसी फैमिली का एक प्लांट होता है जो कि द्विबीजपत्री बहुवर्षीय झाड़ीदार सपुष्पक और महत्वपूर्ण औषधीय प्लांट है और इस पौधे का पता सर्वप्रथम लियोनार्ड राल्फ ने 1582 में लगाया था। सर्पगंधा के औषधीय गुण मुख्यतः पौधों की रूट्स में पाए जाते हैं, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा औषधीय है? तो इसका आंसर होगा बी, राउल्फिया सर्पेटाइना। क्वेश्चन नंबर 77, रेस्प्रीन एल्केलॉइड किसकी जड़ से प्राप्त किया जाता है? द एल्केलॉइड रेस्प्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ। तो इसका आंसर होगा डी, राउल्फिया सर्पेटाइना। 78, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केलॉइड राउल्फिया सर्पेटाइना से प्राप्त होता है या संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, रेस्पिराइन। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ से एक औषधि बनती है जो कि मानसिक असंतुलन को ठीक करती है? ए ड्रग फ्रॉम द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स कॉज मेंटल डिसऑर्डर। तो इसका आंसर होगा सी, राउल्फिया यानी कि सर्पगंधा। क्वेश्चन नंबर 81, एल्केलॉइड रेस्प्रीन जड़ों में होता है। द एल्केलॉइड रेस्प्रीन इज कंटेंट इन द रूट्स ऑफ। तो आंसर हो जाएगा सी, राउल्फिया सर्पेटाइना की। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस का साधारण नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, सैफरोन यानी कि केसर। क्रोकस सटाइवस का साधारण नाम केसर है और यह एरिडेसी कुल का पौधा है। यह पौधे के पुष्प के सूखे हुए स्टिग्मा तथा स्टाइल के ऊपरी भाग से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः मसालों के रूप में होता है और यह विश्व का सबसे कीमती मोस्ट कॉस्टली मसाला है। क्वेश्चन नंबर 83, क्रोकस के पुष्प का वह भाग जिससे केसर बनता है। द पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ क्रोकस द यील्ड सैफरोन इज। तो इसका आंसर होगा डी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 84, केसर एक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो कि निम्न कुल यानी कि फैमिली से रिलेटेड है।
सैफरॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट विच बिलोंग टू द फैमिली। तो इसका आंसर होगा सी, एरिडेसी। क्वेश्चन नंबर 86, एस्पेरेगस एक उदाहरण है। एस्पेरेगस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आंसर होगा डी, क्लेडोड का, प्रणाप पर्व यानी कि क्लेडोड का। क्वेश्चन नंबर 87, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओपियम किस पौधे से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा बी, पेपिवर सोमनीफेरम। पेपर सोमनीफेरम पेपरवेसी कुल का प्रमुख पौधा होता है और इसका फल अनेक बीजयुक्त कैप्सूल होते हैं जो कि छिद्र अथवा कपाट द्वारा स्फुटित होता है। इसके अपरिपक्व कैप्सूल के दूधी लेटेक्स से अफीम अर्थात ओपियम प्राप्त होती है। अफीम से अनेक एल्केलॉइड जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, पेपरिन, नार्कोटीन आदि प्राप्त किए जाते हैं और अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर सेडेटिव के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अफीम की लत एडिक्शन हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 88, पेपिवर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पेपिवर प्लांट इज ओपियम ऑब्टेन्ड? तो इसका आंसर होगा बी, अनराइप फ्रूट, कच्चे फल। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित पादपों में से किसमें मॉर्फिन एल्केलॉइड पाया जाता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट एंड एल्केलॉइड मॉर्फिन इज फाउंड? तो इसका आंसर होगा सी, पेपिवर सोमनीफेरम। नंबर 90, पेपिवर सोमनीफेरम का कौन सा भाग निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? विच पार्ट ऑफ पेपिवर सोमनीफेरम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम? तो इसका आंसर भी होगा डी, अनराइप कैप्सूल, बिना पका कैप्सूल। 2, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केलॉइड अफीम में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, कोडीन। क्वेश्चन नंबर 93, पेपिवर सोमनीफेरम का वह भाग जिससे अफीम प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनराइप फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 95, नियोसिया प्लांट इज ए। तो इसका आंसर होगा ए, सैप्रोफाइट। नियोसिया एक मर्तोपजीवी यानी कि सैप्रोफाइटिक पौधा है और इसे सामान्यतः बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड भी कहते हैं। और यह ह्यूमस युक्त मृदा सॉइल में उत्पन्न होता है। इसमें राइजोम तने के नीचे से जड़ें निकलती हैं जो कि माइकोराइजा यानी कि फंजाई से संयुक्त होती हैं। इस प्रकार ये कवक फंगी से अपना भोजन अवशोषित कर लेते हैं और इसमें वायवीय तने एरियल स्टीम से भूरी स्केल यानी कि पत्तियां लगी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 96, द फ्रंट इज ए, परपर्ण है एक। तो इसका आंसर होगा बी, लीफ। टेरिडोफाइट फर्न में पत्तियां सामान्यतः बड़े आकार की होती हैं जिन्हें परपर्ण कहते हैं। ये काफ़ी आकर्षक दिखाई देते हैं जिसके कारण फर्न को एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट यानी कि सजावटी पौधे के रूप में लगाते हैं और ये पत्तियां कंपाउंड प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ए मोनोकोट लीफ पोसेसिंग रेटिकुलेट कॉम्बिनेशन इज दैट ऑफ। जालिका व सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है? तो इसका आंसर होगा ए, स्माइलैक्स। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी फ्लोवर? निम्नलिखित में से कौन सा एस्ट्रेसी कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, ओवेरी इज मल्टीक्यूलर एंड सुपीरियर। एस्ट्रेसी कुल को कंपोजिटी कुल के नाम से भी जाना जाता है और इनके पुष्प सामान्यतः पेंटामेरस और एपिगेनस होते हैं। इनमें जायांग द्विअंडपी व युक्तांडपी होते हैं जबकि इनके अंडाशय सदैव अधोवर्ती, एक कोशिकीय और आधारीय बीजांड विन्यास प्रदर्शित करते हैं। वर्तिका सरल और द्विपालित होता है और इनके पुष्प में सामान्यतः कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कुल है? द लार्जेस्ट फैमिली अमंग द फ्लोइंग इज। तो इसका आंसर होगा डी, एस्ट्रेसी। इसी को कंपोजिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैम्पस किसका रूपांतरण है? पैम्पस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। इसका आंसर होगा ए, कैलिक्स। पैम्पस कैलिक्स का रूपांतरण होता है और जब बाह्य दलपुंज रोमयुक्त संरचना यानी कि हेयरी स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाते हैं तो इन्हें रोमपुंज या पैम्पस कहते हैं। यह सूर्यमुखी, माइकेनिया आदि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, रोमपुंज रूपांतरण होता है। पैम्पस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। तो इसका आंसर होगा ए, कैलिक्स। इसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, किस पौधे द्वारा रेशा, तेल व जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है? विच प्लांट्स यील्ड्स फाइबर, ऑयल एंड फूड फॉर एनिमल्स? तो इसका आंसर होगा सी, कॉटन, कपास। कपास से हमें ये तीनों चीज़ मिलती है जैसे कि रेशा, तेल और जंतुओं के लिए भोजन। क्वेश्चन नंबर 104, कॉटन पादप के किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त किए जाते हैं?
द कॉटन फाइबर इज obtained from which part of cotton plant? तो इसका आंसर होगा सी, सीड। कपास फैमिली मालवेसी कुल का पौधा है और कपास को गोस्पियम भी कहा जाता है। उनके बीज से जो इनके बीज होते हैं वो घने रोमो यानी कि फाइबर्स में ढके होते हैं, जो कि कपास का मुख्य सोर्स है। इनके बीजों से तेल भी प्राप्त होता है जो खाना पकाने, साबुन बनाने, वार्निश आदि के काम में आता है। और इसकी खली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है जो पशु आहार के रूप में उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 108, कपास इस परिवार का सदस्य है। कॉटन बिलोंग्स टू द फैमिली। तो इसका आंसर होगा बी, मालवेसी। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फ्लोइंग फैमिलीज हैज मार्जिनल प्लेसेंटेशन? निम्न में से किस कुल का सीमांत बीजांडन्यास है? तो इसका आंसर होगा बी, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी मीन्स फैबेसी कुल के पौधों में सीमांत बीजांडन्यास यानी कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। और इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में अंडाशय एक अंडपी एक कोष्ठकीय होता है तथा बीजांडासन अंडक के दोनों उपांतों के जोड़ा से विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 112, लेग्यूमिनेसी में बीजांडन्यास होता है। द प्लेसेंटेशन इन लेग्यूमिनेसी इज। तो इसका आंसर होगा डी, सीमांत, मार्जिनल। क्वेश्चन नंबर 113, सीमांत बीजांडन्यास लक्षण होता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो इसका आंसर होगा सी, लेग्यूमिनेसी। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किसमें सीमांत बीजांडन्यास पाया जाता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज फाउंड। तो इसका आंसर होगा डी, फैबेसी। फैबेसी। क्वेश्चन नंबर 115, इन पी एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इज। मटर में दल का पुष्पदल विन्यास होता है। तो इसका आंसर होगा बी, वैक्सिलरी। मटर लेग्यूमिनेसी कुल का एक सदस्य है और इसमें वैक्सिलरी प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है। मटर के दल पुंज में 5 पेटल्स होते हैं जो असमान होते हैं और सबसे ऊपरी और सबसे बड़े दलपत्र को स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं। 2 स्वतंत्र पार्श्वीय दलपत्र को विंग्स कहते हैं तथा भीतर के जो दलपत्र संयुक्त होते हैं उनको कील या कैरिना कहते हैं, जो पुंकेसर एवं जायांग को आच्छादित किए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन एक तेलीय बीज फसल है? विच इज एन ऑयल सीड क्रॉप। तो इसका आंसर होगा डी, सूरजमुखी। सनफ्लावर। सनफ्लावर एक तेलीय बीज फसल यानी कि ऑयल सीड क्रॉप है। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एनस है और यह कंपोजिटी यानी कि एस्ट्रेसी कुल का पौधा है और इनके बीजों से खाद्य वसीय तेल प्राप्त होता है, यानी कि इसके बीजों से फूड ऑयल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट यील्ड्स ऑयल। तो इसका आंसर होगा बी, सनफ्लावर। क्वेश्चन नंबर 118, द बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज। तो इसका आंसर होगा बी, हेलियंथस एनस। इसको भी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित कुल में से किस में बाह्य दल पुंज पेपस में परिवर्तित हो जाते हैं? इन विच ऑफ द फ्लोइंग फैमिलीज द कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू ए पेपस। इसका आंसर हो जाएगा सी, कंपोजिटी। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल के पौधों में। क्वेश्चन नंबर 120, सोलेनेसी में पुंकेसर होता है। द स्टेमन्स इन सोलेनेसी आर। तो इसका आंसर होगा सी, एपिपेटलस, दललंग। सोलेनेसी कुल में पुंकेसर यानी कि स्टेमन्स एपिपेटलस होते हैं और उनके पूतंतु छोटे व असमान तथा परागकोश अग्र स्पर्शी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है। सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है पत्तियों से। सिट्रोनेला ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिम्बोपोगोन नार्डस की। सिम्बोपोगोन नार्डस। सिट्रोनेला तेल का उपयोग साबुन बनाने तथा कीटनाशक मुख्यतः मच्छर के रूप में होता है और सिम्बोपोगोन फैमिली ग्रेमनी या पोएसी कुल का पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 122, पत्रकंद एक रूपांतरण है। बुलबुल इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। तो इसका आंसर होगा सी, बर्ड्स का, कलिकाओं का। बुलबुल वेजिटेटिव या फ्लोरल कलिकाओं का रूपांतरण होता है और यह भोजन के संग्रह से फूल जाता है। पत्रकंद कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सहायक होता है। यह जो है वेजिटेटिव रिप्रो में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 123, पुंकेसरों की युक्त परागकोषीय अवस्था पाई जाती है। सिनजेनेसियस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स इज फाउंड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एस्ट्रेसी यानी कि कंपोजिटी में। पुंकेसरों की युक्त परागकोषीय अवस्था सिनजेनेसिस कंडीशन एस्ट्रेसी या कंपोजिटी फैमिली के पौधों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 124, कुल एस्ट्रेसी में बीजांडन्यास होता है। द प्लेसेंटेशन इन फैमिली एस्ट्रेसी इज। तो इसका आंसर होगा सी, बेसल, आधारीय। क्वेश्चन नंबर 125, युक्त कोशी पुंकेसर पाया जाता है।
सिंजिनेसियस स्टेमन्स आर फाउंड इन फैमिली। तो इसका आंसर होगा ए, कंपोजिटी। क्वेश्चन नंबर 126, साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। साइएथियम यानी कि कटोरिया पुष्पकम लक्षण है, तो इसका आंसर होगा बी, यूफोर्बिएसी। साइएथियम मीन्स कटोरिया पुष्पकम यूफोर्बिएसी फैमिली का लक्षण है और यह यूफोर्बिएसी की अनेक जातियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 127, यूफोर्बिया हिर्सुटा में पुष्पकम होता है। द इन्फ्लोरेसेंस इन यूफोर्बिया हिर्सुटा इज। तो इसका आंसर होगा बी, साइएथियम। क्वेश्चन नंबर 128, साइएथियम कटोरिया पुष्पकम विशिष्ट लक्षण है, तो इसका आंसर होगा डी, यूफोर्बिया। हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये फैमिली यूफोर्बिएसी का विशिष्ट लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 129, प्लांट विद लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन। शीर्ष तथा एक लिंगी पुष्पयुक्त पौधे पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूफोर्बिएसी में। यूफोर्बिएसी कुल के पौधों में लेटेक्स एवं एक लिंगी पुष्प यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं और एक लिंगी पुष्प गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें साइएथियम कहा जाता है। कुछ पौधों का लेटेक्स लाभदायक होता है, जो तेल तथा मोम के स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं। जेट्रोफा, क्रोटोन, रेसिनस, कैम्यूनिस आदि इस कुल के प्रमुख उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 131, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फैमिली C3, C4 एंड CAM यानी कि कैम प्लांट स्पीसीज आर फाउंड। निम्नलिखित में से किस कुल में C3, C4 एवं कैम पादप जातियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा डी, यूफोर्बिएसी। C3 चक्र या कैल्विन चक्र, C4 चक्र तथा कैम चक्र फोटोसिंथेसिस की जैव संश्लेषण अवस्था, बायोसिंथेसिस फेज या डार्क रिएक्शन से संबंधित है और इन चक्रों का कोई वर्गीकरण संबंधी टेक्सोनोमिक महत्व नहीं है, क्योंकि एक ही कुल के अलग अलग पौधों में अलग अलग चक्र पाए जाते हैं। जैसे यूफोर्बिया कैरोलेटा C3 पौधा है, यूफोर्बिया मुकुलेटा C4 पौधा है और यूफोर्बिया प्लेटिक्लेडा कैम पौधा है। क्वेश्चन नंबर 132, इन विच ऑफ द फ्लोइंग साइकोनस फ्रूट इज फाउंड। तो इसका आंसर होगा डी, फाइकस। फाइकस मीन्स अंजीर में साइकोनस फल पाया जाता है और यह एक प्रकार का कंपोसाइट फ्रूट है। ये हाइपोपैंथोडियम पुष्पकम से विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द अंजीर। इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइपोथोंडियम। क्वेश्चन नंबर 134, हाइपोथेंडियम पुष्पकम एक प्रमुख लक्षण है। हाइपोथोंडियम इन्फ्लोरेसेंस इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो इसका आंसर होगा ए, फाइकस। क्वेश्चन नंबर 135, सिलिकुला फ्रूट इज फाउंड इन। सिलिकुला फल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, कोरोनोपस डिडाइमस में। सिलिकुआ फल शुष्क फल होता है। इसका निर्माण दो फ्यूज्ड कार्पल्स यानी कि दो संयुक्त अंडकों से होता है और फल के मध्य में एक पट होती है। इस प्रकार के फल की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार का फल क्रूसीफेरी परिवार के सदस्यों में पाया जाता है, जैसे कि सरसों। जब ऐसे फल की लंबाई चौड़ाई से कम होती है तो इस फल को सिलिकुला कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है कोरोनोपस डिडाइमस एवं कैंडी टफ्ट। ये दोनों ही फैमिली क्रूसीफेरी की सदस्य हैं। सिलिकुआ फल में बीजों की संख्या अधिक होती है, जबकि सिलिकुला फल में बीजों की संख्या कम होती है। क्वेश्चन नंबर 137, बार्क ऑफ विच प्लांट यील्ड्स फेमस ड्रग ऑफ मलेरिया। किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा सिनकोना। सिनकोना की छाल यानी कि बार्क से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनेन उत्पन्न होती है। सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना सक्सीरुब्रा, सिनकोना ऑफिसिनेल, सिनकोना लेजरियाना से कुनेन प्राप्त होती है, जिसका मलेरिया के उपचार में प्रयोग होता है। कुनेन में जवरनाशक, मलेरिया रोधी तथा दर्द निवारक औषधि के गुण विद्यमान होते हैं और सिनकोना फैमिली रुबिएसी कुल का पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 138, मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाला क्विनीन प्राप्त होता है। क्विनीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बार्क ऑफ सिनकोना, सिनकोना की छाल से। क्वेश्चन नंबर 139, पौधे की छाल से इनमें से कौन सी दवा मिलती है? विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्री बार्क्स। तो इसका आंसर होगा ए, क्विनीन यानी कि कुनैन। क्वेश्चन नंबर 140, मलेरिया ठीक करने वाली दवा प्राप्त होती है। द ड्रग टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा ए, सिनकोना बार्क। क्वेश्चन नंबर 141, जिस पौधे से पैरा रबर प्राप्त होता है उसका वानस्पतिक नाम है। बोटनिकल नेम ऑफ द प्लांट दैट यील्ड्स पैरा रबर इज। पैरा रबर इज।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेविया ब्रेसिलियंसिस। जिस पौधे से पैरा रबर प्राप्त होता है उसका बॉटनिकल नेम हेविया ब्रेसिलियंसिस है और इसके वृक्ष में उत्पन्न लेटेक्स से उच्च कोटि का रबर प्राप्त होता है और यह फैमिली यूफोर्बिएसी कुल का प्लांट होता है। क्वेश्चन नंबर 142, गाइनोस्टीजियम तथा परागपिंडों का निर्माण निम्न के पुष्प का अभिन्न गुण है। द फॉर्मेशन ऑफ गाइनोस्टीजियम एंड पोलिनिया आर द आइडेंटियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर ऑफ। तो इसका आंसर होगा सी, कैलोट्रोपिस। गाइनोस्टीजियम एवं परागपिंडों यानी कि पोलिनिया का निर्माण कैलोट्रोपिस के पुष्प का अभिन्न गुण होता है और इनमें पुंगक पांचों वर्तिकांग्र के साथ मिलकर गाइनोस्टीजियम नामक संरचना बनाती हैं तथा प्रत्येक पुंकेसर 2 पोलिनिया तथा उनके बंदों द्वारा बना होता है। क्वेश्चन नंबर 143, कौन सा पौधा जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? कौन सा पौधा जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? विच प्लांट इज नोन एज द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। तो इसका आंसर होगा बी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। इसको ही प्लास ढाक तथा तोता ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह फिबिसी कुल का प्लांट होता है। क्वेश्चन नंबर 144, टेट्राडाइनेमस कंडीशन ऑफ द एंड्रोसियम इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। पुमंग यानी कि एंड्रोसियम की टेट्राडाइनेमस यानी कि चतुर्दीर्घी अवस्था एक लाक्षणिक विशेषता है इसकी, यानी कि कौन सी फैमिली की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो इसका आंसर होगा डी, फैमिली क्रूसिफेरी। एंड्रोसियम की टेट्राडाइनेमस अवस्था फैमिली ब्रेसिकेसी या क्रूसिफेरी कुल के एक लाक्षणिक विशेषता है और इसके पुंगक में 6 पृथक पुंकेसर होते हैं, 2 बाहरी 2 पुंकेसर छोटे व पार्श्व लेटरल स्थिति पर, जबकि भीतरी 4 बड़े व अग्रपश्च स्थिति पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, चतुर्दीर्घी पुंकेसर होते हैं। टेट्राडाइनेमस स्टेमन्स आर। तो इसका आंसर होगा ए, 4 बड़े तथा 2 छोटे, 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 146, इन विच ऑफ द फ्लोइंग द स्टीम इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। निम्नलिखित में से किस एक में तना परतानों यानी कि टेंड्रिलों में संशोधित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा आदि बहुत से ऊपरी रोही मीन्स क्लाइंबर्स पौधों में प्रतान टेंड्रिल्स के सहारे पौधे आगे बढ़ते हैं और टेंड्रिल लीफ तने स्टीम रूट जड़ या इन भागों के रूपांतरण होते हैं। पैसिफ्लोरा में तना टेंड्रिल में रूपांतरित होता है, जबकि पाइसम, ग्लोरेसिया तथा लेथाइरस में पत्ती के भाग टेंड्रिल में रूपांतरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, कैप्रिडिएसी कुल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फैमिली कैप्रिडिएसी इज। तो इसका आंसर होगा डी, गाइनोफोर। क्वेश्चन नंबर 148, ग्रीन मैन्योर प्लांट्स यूज्ड बाय फार्मर्स मेनली बिलोंग टू। कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हरे खाद मुख्यतः पौधे होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, फैमिली लेग्यूमिनेसी के। कृषकों द्वारा मुख्यतः लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों का उपयोग हरी खाद यानी कि ग्रीन मैन्योर के रूप में किया जाता है। इन पौधों की जड़ों में नोड्यूल्स पाई जाती हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम आदि पाए जाते हैं और इन जीवाणुओं में वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। इन बैक्टीरिया में और इन जीवाणुओं में वायुमंडल की जो फ्री नाइट्रोजन है उसको पौधों के लिए उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 149, कंपोजिटी से संबंधित कौन सा वाक्य गलत है? फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू कंपोजिटी। का आंसर होगा बी, हाइपोगाइनस फ्लावर्स, जायांगधर पुष्प। क्वेश्चन नंबर 150, रोजवुड का वानस्पतिक नाम है। बॉटनिकल नेम ऑफ रोजवुड इज। तो इसका आंसर होगा ए, डलबर्जिया लैटिफोलिया। डलबर्जिया लैटिफोलिया काली सीसम यानी कि रोजवुड का वानस्पतिक नाम है, जो कि कुल लेग्यूमिनेसी फिबेसी का एक सदस्य है। यह फर्नीचर एवं इमारती लकड़ी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 151, क्रिकेट का बैट किस पौधे की लकड़ी से तैयार किया जाता है? क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द प्लांट वुड ऑफ। तो इसका आंसर होगा बी, सेलिक्स पर्प्यूरिया। सेलिक्स पर्प्यूरिया के पौधे से प्राप्त लकड़ी से क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं और मोरस एल्बा की लकड़ी से बहुत से खेल के सामान जैसे कि हॉकी स्टिक, टेनिस रैकेट, क्रिकेट स्टंप्स आदि बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, कैपिटुलम पुष्पकम पाया जाता है। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एजिरेटम। कैपिटुलम पुष्पकम में पुष्पवंत पेंडुकल चपटा होकर इसका आधार बना लेता है तथा इस पर छोटे छोटे अवंत सैतिल पुष्प लगे होते हैं जिन्हें फ्लोरेट्स कहते हैं। क्राइसैंथेमम, हेलियंथस सूरजमुखी और एजिरेंटम इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 154,
साइप्रेसी कुल में प्रत्येक लघु बीजाणु जनन कोशिका से विकसित होता है। इन साइप्रेसी फैमिली ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप्स, तो इसका आंसर होगा ए, ओनली वन माइक्रोस्पोर। केवल एक लघु बीजाणु। साइप्रेसी कुल में प्रत्येक लघु बीजाणु जनन कोशिका से केवल एक लघु बीजाणु विकसित होकर परागकण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित किस कुल में लघु बीजाणु ट्री ट्रेंड में केवल एक क्रियात्मक लघु बीजाणु होता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग फैमिलीज द माइक्रोस्पोर टेट्रेड हैज ओनली वन फंक्शनल माइक्रोस्पोर? तो इसका आंसर होगा सी, साइप्रेसी। क्वेश्चन नंबर 156, पुजयांगथर किस कुल का विशिष्ट लक्षण है? गाइनेंड्रोफोर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली, तो इसका आंसर होगा बी, कैपेरिडिएसी। इसमें एंड्रोफोर तथा गाइनोफोर दोनों उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, विप्रियता की घटना सूचित होती है। द फिनोमेना ऑफ रेसुपिनेशन इज रिपोर्टेड इन, तो इसका आंसर होगा बी, आर्किडिएसी में। रेसुपिनेशन की घटना आर्किडिएसी फैमिली के पौधों में देखी जाती है और इसके पुष्प प्राय बड़े, आकर्षक, सहपत्री, उभयलिंगी और कभी कभी एक लिंगी, एक व्यास एपिगाइनस होते हैं और पुष्प के विकास के साथ साथ पुष्प वर्ण तथा अंडाशय 180 के कोण में घूम जाता है, जिसके कारण पुष्प रेसुपिनेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 158, वित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है। पार्शियल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, तो इसका आंसर होगा सी, पेपरवेसी में। पार्शियल प्लेसेंटेशन पेपरवेसी कुल के पौधों में पाया जाता है और इसके गाइनोसियम 2 या अनेक अंडकों का बना होता है और इसकी स्टाइल छोटी अथवा अनुपस्थित होती है। स्टिग्मा की संख्या अंडकों के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 159, किस कुल के विभिन्न वंशों में एक से अधिक प्रकार जैसे कि सीमांत, स्तंभीय तथा आधारीय बीजांडन्यास पाए जाते हैं? इन डिफरेंट जेनर ऑफ विच फैमिली मोर देन वन टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन नेमली मार्जिनल, एक्साइल एंड बेसल टाइप्स आर फाउंड? तो इसका आंसर होगा डी, रेननकुलेसी। क्वेश्चन नंबर 160, कैरियोफाइलेसी कुल में बीजांडन्यास होता है। इन फैमिली कैरियोफाइलेसी प्लेसेंटेशन इज, तो इसका आंसर होगा ए, फ्री सेंट्रल। अंडाशय में बीजांडों के विन्यासित होने का क्रम बीजांडन्यास यानी कि प्लेसेंटेशन कहलाता है। फ्री सेंट्रल बीजांडन्यास बहुअंडपी एक कोष्ठकीय अंडाशय में पाया जाता है। इसमें बीजांड केंद्रीय अक्ष के चारों ओर लगे होते हैं। केंद्रीय अक्ष का संबंध अंडाशय भित्ति से नहीं होता। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कैरियोफाइलेसी कुल का एक विशेष लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 161, सेब किस कुल से संबंधित है? एप्पल इज रिलेटेड विद द फैमिली, तो इसका आंसर होगा ए, फैमिली रोजेसी। एप्पल डाइकोटिलेडस यानी कि द्विबीजपत्री पौधा है और यह फैमिली रोजेसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 163, पामी कुल का वैकल्पिक नाम है। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ फैमिली पाल्मी इज, तो इसका आंसर होगा सी, एरिकेसी। पामी कुल का अल्टरनेटिव नाम एरिकेसी है और स्कूल में लगभग 217 वंश और 2500 जातियां हैं जो विश्व के ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में वितरित हैं। क्वेश्चन नंबर 164, सुपारी का वानस्पतिक नाम है। बोटनिकल नेम ऑफ सुपारी इज, तो इसका आंसर होगा बी, एरेका कटेचू। क्वेश्चन नंबर 165, कौन सा एक बीजपत्री कुल है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मोनोकोट फैमिली, तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। ए मीन्स पामी, बी मीन्स पोएसी। पामी और पोएसी दोनों ही एक बीजपत्री मोनोकोट फैमिली है। मोनोकोट या एक बीजपत्री सपुष्पक पौधों का एक ऐसा समूह होता है जिनके बीजों में एक ही बीजपत्र यानी कि कोटिलोडोन होता है। क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस बीट शुगर? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीट शुगर उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर होगा डी, बीटा वल्गैरिस। बीट शुगर चुकंदर के पौधों से प्राप्त किया जाता है और इसका बोटनिकल नेम बीटा वल्गैरिस है। यह फैमिली मरीथेसी परिवार का सदस्य है। इससे प्राप्त शुगर अर्थात बीट शुगर में सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन तथा विटामिन आदि पाए जाते हैं। चुकंदर में गुर्दे और पित्ताशय को साफ करने के प्राकृतिक गुण भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, बीटा वल्गैरिस का शर्करा उत्पन्न करने वाला भाग होता है। सुगर यील्डिंग पार्ट ऑफ बीटा वल्गैरिस इज, तो इसका आंसर होगा सी, रूट। बीटा वल्गैरिस में शर्करा का संचयन फूली हुई जड़ों में सुक्रोज के रूप में होता है और इसमें शर्करा की मात्रा 5 से 20% तक होती है। इनकी जड़ों को छोटे छोटे कत्तलों में काटकर विसरण के माध्यम से शुगर प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 169, शरीफा यानी कि सीताफल एनोना सुकुमोसा है। कस्टर्ड एप्पल एनोना सुकुमोसा इज ए, तो इसका आंसर होगा सी, पुंज फल, एग्रीगेट फ्रूट। शरीफा का फल एक पुंज फल यानी कि एग्रीगेट फ्रूट है। यह बेरी का पुंज एटेरियो ऑफ बेरीज कहलाता है। 171, स्माइल एक्स
जिलेनिका में अनुपर्ण स्टाइल फ्यूल का प्रकार होता है। स्माइलैक्स जिलेनिया द इन स्माइलैक्स जिलेने इन स्माइलैक्स जिलेनिका द स्टूपल्स टाइप इज तो इसका आंसर होगा सी ट्रेंडिलर। स्माइलैक्स में अनुपर्ण स्टूपल पतली तार समान संरचना में परिवर्तित होता है, पतली तार समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है जिसे टेंड्रिल कहते हैं और टेंड्रिल इसे ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 172 गायनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फैमिली लिबिएटी बट इट इज आल्सो फाउंड इन सेवरल ऑफ जायांग नाभिक वर्तिका लिबिएटी कुल का विशिष्ट लक्षण होता है लेकिन यह पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बोरेजिनिएसी फैमिली में। नंबर 173 गायनोबेसिक स्टाइल एक विशेषता है। गायनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी लेमिएसी। क्वेश्चन नंबर 174 मुंडक पुष्पकम किस कुल का विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित करता है। हेड इन्फ्लोरेसेंस इज डिस्टिंक्टिव फीचर शो बाय द मेंबर्स ऑफ, तो इसका आंसर होगा बी कंपोजिटी। हेड और कैपिटुलम पुष्पकम कंपोजिटी फैमिली का विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 175 दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसरी अवस्था किस कुल में पाई जाती है। ऑफ डिप्लो स्टोमनस कंडीशन इज फाउंड इन द फैमिली, तो इसका आंसर होगा ए कैरियोफिलेसी में। इसमें बाह्य चक्र के पुंकेसर दलपुत्रों के सम्मुख तथा आंतरिक चक्र के पुंकेसर दलपुत्रों के एकांतर में होते हैं। कैरियोफिलेसी कुल में यह दशा वास्तविक न होकर आभासी होती है। क्वेश्चन नंबर 176 कंपोजिटी कुल में डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं। द डिस्क फ्लोरेट ऑफ कंपोजिटी आर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी एक्टोनोमॉर्फिक एपिगाइनस। कंपोजिटी कुल में बिंब पुष्पक अर्थात डिस्क फ्लोरेट्स पुष्पक में केंद्र में स्थित होते हैं और ये बाइसेक्सुअल एक्टोनोमॉर्फिक ट्यूबुलर तथा एपिगाइनस प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 सिंघाड़े के फल में दोनों कांटे सदस्य संरचनाएं किससे विकसित होती हैं अथवा प्रदर्शित होती हैं। द टू स्पिन्स ऑफ वाटर चेस्टनट फ्रूट रिप्रेजेंट, तो इसका आंसर होगा सी मॉडिफाइड सेपल्स। क्वेश्चन नंबर 178 सिंघाड़े के फल में कांटे होते हैं रूपांतरित। इन फ्रूट ऑफ टेरेपा वाटर चेस्टनट स्पाइन्स आर मॉडिफाइड, आंसर भी हो जाएगा बी सेपल्स। नंबर 179 हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 180 कुकुरबिटेसी के किस जीनस में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी साइजोपिपोन। विच जीनस ऑफ कुकुरबिटेसी हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो इसका आंसर है सी साइजोपोपोन। क्वेश्चन नंबर 181 द एडिबल पार्ट इन ग्रेप्स इज, अंगूर का खाने योग्य भाग होता है, तो इसका आंसर होगा डी एपिकार्प मेसोकार्प एंड प्लेसेंटा। अंगूर एक प्रकार का सरसफल या बेरी है। इसमें बाह्य फलभित्ति एपिकार्प फल का छिलका बनाती है और मध्य फलभित्ति मेसोकार्प गुद्देदार तथा अंत फलभित्ति एंडोकार्प पतली झिल्ली के समान होती है। इसका खाने योग्य भाग सभी अर्थात बाह्य फलभित्ति मध्य फलभित्ति और बीजांडन्यास प्लेसेंटेशन होता है, यानी कि इसका ऑल पार्ट खाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 183 निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल है। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट इज ए फॉल्स फ्रूट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एप्पल। सेब यदि फल बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, परंतु जब अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से फल का निर्माण होता है तो इस टाइप के फ्रूट को आभासी फ्रूट यानी कि फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सेब का निर्माण पुष्पासन यानी कि थैलेमस से होता है, अतः यह एक फॉल्स फ्रूट होता है। क्वेश्चन नंबर 186 विविपेरी इन प्लांट मीन्स, पौधों में विविपेरी का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर होगा डी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इनसाइड द फ्रूट व्हाइल इट इज स्टिल ऑन द पेरेंट ट्री। मात्र पौधे के फल में बीज का अंकुरण जो कि पौधों पर संलग्न हो। विविपेरी का अर्थ होता है मात्र पौधे पर ही फल में बीज का अंकुरण हो जाना, मीन्स वो पेरेंट प्लांट पर ही फल के अंदर बीज का अंकुरण हो जाए तो उसको बोलते हैं विविपेरी। और इस अवस्था में भ्रूण एम्ब्रियो मात्र पौधे से लगा रहता है और पोषण प्राप्त करता है। यह आंशिक विकसित पौधे का रूप ले लेता है और भ्रूण एक सीडलिंग के रूप में बाहर निकलता है। कुछ दिनों पश्चात यह टूटकर नीचे जल या कीचड़ में गिर जाता है और वहाँ स्थिर होकर विकसित होता है। विविपेरी मैंग्रोव वनस्पतियों में होने वाली एक विशेष प्रकार की जनन अंकुरण प्रक्रिया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 188 एक लाइना है। ए लाइना इज ए
लाइना उन पौधों को कहते हैं जिसमें तना कठोर तथा काष्ठीय यानी कि हार्ड और वुडी होता है। ये दूसरे पौधों के चारों ओर ऊपरी रोही क्लाइंबर होता है। तो इसका आंसर होगा बी, वुडी क्लाइंबर, काष्ठीय ऊपरी रोही। क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पूर्ण रूपेण जड़ रहित होता है? अमंगस्ट द फ्लोइंग विच प्लांट इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ रूट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीरोटोफिलम। सीरोटोफिलम एक पूर्ण रूप से जलमग्न आवर्तबीजी पौधा है और यह सूखे वातावरण को सहन करने में अक्षम है। इनमें जड़ का अभाव होता है, लेकिन कभी कभी इनकी पत्तियां जड़ की समान संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं, जो पौधे को तल से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 190, निम्न में से किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है? जूट कम्स फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा ए, कोकोरस कैप्सुलेरिस, कोकोरस कैप्सुलेरिस। कोकोरस कैप्सुलेरिस तथा कोकोरस ओलिटोरिस से जूट रेशा, जूट फाइबर्स प्राप्त होते हैं, जिनसे बोरे, रस्सी, कालीन आदि बनाई जाती है। और कोकोरस ओलिटोरिस से टोसा जूट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 191, टोसा जूट प्राप्त होता है। टोसा जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा बी, कोकोरस ओलिटोरिस। क्वेश्चन नंबर 196, किस कुल के सदस्य में कैरियोप्सिस फल पाया जाता है? कैरियोप्सिस इज द फ्रूट इन मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इसका आंसर होगा सी, पोएसी। कैरियोप्सिस फल पोएसी अर्थात ग्रैमनी कुल के सदस्यों में पाया जाता है और इसकी फ्रूट वेल सीड कोट के साथ संलयित रहती है, यानी कि फ्यूज्ड रहती है। यह एक कुल का अभिलाक्षणिक लक्षण है, उदाहरण गेहूं, मक्का, बाजरा आदि। क्वेश्चन नंबर 197, गेहूं का दाना होता है। व्हीट ग्रेन इज एन। तो इसका आंसर होगा ए, एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 199, फ्रेगेरिया इंडिका का फल होता है। द फ्रूट ऑफ फ्रेगेरिया इंडिका इज। तो इसका आंसर होगा सी, एटेरियो ऑफ एकिन्स, एकिन का पुंज। फ्रेगेरिया रोजेसी कुल का प्लांट होता है, जिसमें सामान्यतः स्ट्रॉबेरी नाम से जानते हैं, और इसके फल को एकिन का पुंज, एटेरियो ऑफ एकिन्स कहते हैं। इसमें छोटे छोटे एकिन गुद्देदार पुष्पासन में धसे रहते हैं। पुष्पासन पकने पर लाल हो जाता है और इसका खाने योग्य भाग मासल पुष्पासन यानी कि फ्लैसी थैलेमस होता है। क्वेश्चन नंबर 200, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट डेवलप्स एंट्रोफोर इन फ्लावर? निम्नलिखित किस पौधे के पुष्प में पुमंगधर का निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा बी, कैलियोम। कैलियोम की कुछ जातियों जैसे कि कैलियोम गाइनेंड्रा में दल पत्रों व पुंकेसरों के मध्य पुष्पांक दीर्घित होकर एंट्रोफोर का निर्माण करते हैं, जिससे पुंकेसर ऊपर उठे हुए रहते हैं। सामान्यतः दल पत्रों व पुंकेसरों के बीच एक बिंब पाई जाती है। कैलियोम टेंटेंट्रा में केवल 4 पुंकेसर होते हैं, जबकि कैलियोम की अन्य जातियों में पुंकेसरों की संख्या 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 202, व्हेन स्टीम इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इट इज नोन एज। तना जब हरी पर्णी संरचना में परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, एक फ्लोकुलेट रूप पर्णाव स्तंभ तनी का रूपांतरण है, जिसमें तना एक चपटे मासल तथा हरी पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का कार्य करने लगता है। यह भोजन भी स्टोर करता है। पर्णाभवंत फेलियोड पत्ती के पेट्यूल्स का रूपांतरण होता है, जिसमें लेमिना की अनुपस्थिति में पेट्यूल पत्ती की तरह ही संरचना में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 203, एक फ्लोकुलेट रूपांतरण है इस एक का। ए फ्लोकुलेट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। तो इसका आंसर होगा बी, स्टीम। क्वेश्चन नंबर 204, यदि एक पत्रक पर्णवृंत के शीर्ष पर जुड़े होते हैं तो वह पत्ती कहलाती है। इफ द लीफलेट्स आर अटैच्ड इन द टिप ऑफ पेटल दैट लीफ इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा बी, पाल्मेट कंपाउंड लीफ, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। क्वेश्चन नंबर 205, द टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इन नेरियम स्पीसीज इज। नेरियम स्पीसीज में पर्णविन्यास किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर होगा डी, वोल्ट। तनीय शाखा की पर्ण संधियों पर पत्तियां एक विशिष्ट क्रम में लगी होती हैं। इस क्रम को ही पर्णविन्यास यानी कि फिलोटैक्सी कहते हैं। पर्ण संधियों पर पत्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। नेरियम में पर्णविन्यास चक्रिक पाया जाता है। इसमें प्रत्येक पर्णसंधि से 2 से अधिक पत्तियां निकलकर एक चक्र यानी कि होल्ड का निर्माण कर लेती हैं। इस पर्णविन्यास में 2 क्रमिक पर्णसंधियों से निकलने वाली पत्तियों की चक्र एकांतरित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिससे प्रत्येक चक्र को सूर्य का प्रकाश उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 206, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग शोज एपोजियोट्रोफिक नेचर? तो इसका आंसर होगा बी, कोरोलाइट रूट्स। कोरोलाइट रूट्स एपोजियोट्रोफिक अर्थात ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव की होती हैं। ये जड़ें साइकस में पाई जाती हैं। ये जड़ें सोइल की सतह पर होती हैं तथा सामान्य मूसला जड़ों
टैप रूट्स की शाखाओं से निकलती हैं। ये द्विशांखित होती है और इन जड़ों में कुछ नीली हरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी सहजीवी स्विम पॉइंट के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 वर्टिसिलेटर पुष्पकर्म पाया जाता है। वर्टिसिलेटर इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, तो इसका आंसर होगा ए लिबिएटी, फैमिली लिबिएटी में। क्वेश्चन नंबर 208 लेमिएसी कुल का पुष्पकर्म होता है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लेमिएसी इज, तो इसका आंसर होगा डाइकेसियम साइकम वर्टिसिलेस्टर, बोथ ए एंड बी, यानी कि डाइकेसियम साइम और वर्टिसिलेस्टर दोनों टाइप का पुष्पकर्म पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 210 वर्टिसिलेस्टर पुष्पकर्म किस पौधे से संबंधित है। वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस इज रिलेटेड टू विच प्लांट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओसिमम सेक्टम, ओसिमम सेक्टम। क्वेश्चन नंबर 213 जायांग नाभिक वर्तिका सैरूल फल तथा कूटचक्रक पुष्पकर्म विशिष्ट लक्षण है। गाइनोबेसिक स्टाइल कैरिफ्यूल फ्रूट एंड वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो इसका आंसर होगा ए लिमिएसी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 220 मनीला हेम्प का वानस्पतिक नाम है। बॉटनिकल नेम ऑफ मनीला हेम्प इज, तो इसका आंसर हो जाएगा डी मूसा टेक्सटाइलिस, मूसा टेक्सटाइलिस। मनीला हेम्प का वानस्पतिक नाम मूसा टेक्सटाइलिस है और यह फैमिली म्यूजिसी कुल का पौधा है। इसके आच्छादित पर्णधरों में से एक रेशा प्राप्त होता है जिससे रस्सियाँ, लिफाफा व कागज इत्यादि बनाए जाते हैं।